सब बहन भाइयों को सलाम, हैप्पी पॉम संडे, खजूरी इतवार आपको बहुत बहुत मुबारक हो। कलाम खुदा इंजील और उसका 12वां बाब, उसकी 12वीं आयत मुकद्दसा से 17 वर्ष तक जो है हम तिलावत करेंगे। आए गौर करें, अगर आपके पास बाइबल है तो उसे खोलें, अगर नहीं तो आप ध्यान से सुने, लेकिन सुने ज़रूर। जो नाजरीन है वो भी हमारे साथ मुत्तफिक हो जाए और कलाम खुदा पर हम गौर करेंगे। आज की तिलावत जो है यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील 12वें बाब की 12वीं आयत से 17 आयत तक। जी, खुदा के कलाम मुकद्दस में यूं रक्त में दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो ईद में आए थे ये सुनकर कि यीशु यरूशलेम में आता है खजूर की डालियां ली और उसके इस्तकबाल को निकल कर पुकारने लगे कि होशना मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है और इस्राएल का बादशाह है। जब यीशु को गधे का बच्चा मिला तो उस पर सवार हुआ जैसा कि लिखा है कि ऐ सिय्योन की बेटी मत डर, देख तेरा बादशाह गधे के बच्चे पर सवार हुआ आता है। उसके शागिर्द पहले तो ये बातें ना समझे, लेकिन जब यीशु अपने जलाल को पहुंचा तो उनको याद आया कि ये बातें उसके हक में लिखी हुई थी और लोगों ने उसके साथ ये सलूक किया था। मुकद्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की इलाही बरकत। सब कहें आमीन। आज का दिन पॉम संडे है, खजूरी इतवार है और ये एक आलमगीर त्यौहार है। और जैसा दुआ में भी ये बात मैं शुक्रगुजारी के तौर पर पेश कर रहा था खुदा के हुजूर कि ये महज एक त्यौहार या इवेंट नहीं है, बल्कि ये नबियों की, अंबिया की, बाइबल मुकद्दस में, और जब हम पुराने अहदनामा को पढ़ते हैं तो वहाँ पर बेशुमार पेशन गोइयाँ मौजूद हैं आज के दिन के हवाले से। और आपने इस पैसेज में सुना भी कि खुदा के कलाम में लिखा हुआ है जैसा कि लिखा है। इससे मुराद क्या है? इससे मुराद पुराने अहदनामा में और शरीयत की किताब में, सहाइफुल अंबिया में आज के दिन के बारे में लिखा हुआ है। और क्या लिखा है? और ये जो इक्तबास है जो यूहन्ना ने कोट किया है, ये ज़िक्रिया 9वें बाब की 9वीं और 10वीं आयत है। और वहां पर जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर भी मुकद्दस कलाम में से हम इस बात को सीख सकते हैं। लेकिन मैं आपकी खिदमत में चंद एक ज़रूरी और ख़ास बातें जो हैं वो रखना चाहता हूँ। मुकद्दस कलाम में लिखा है दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो ईद में आए हुए थे। कौन सी ईद में? ईद फसा। ईद फसा से पहले ईद ख़याम वो सेलिब्रेट करते थे, खैमों की ईद। और आप याद रखें कि जो खैमों की ईद है, यहूदी जो जंतरी है, उनका जो ईमान है और उनके जो ईमान की तरतीब है, उसमें उसका बहुत बड़ा मकाम है ईद ख़याम का। ईद ख़याम के मौका पर वो तमाम अपने घरों से निकल आते और टेंट्स लगाकर वहाँ पर खुदावंद की प्रस्तिश और इबादत करते हैं। और इस बात की अलामत समझी जाती है कि हमारे बाप दादा परदेसी और मुसाफिर थे, लिहाजा वो अपनी उस मुसाफराना ज़िंदगी को और अबाओ जदाद ने जिस तरह उनकी ज़िंदगी गुजारी उसको याद करते हैं। और फिर इस मौका पर ईद फसा के लिए, जैसा मैंने बताया कि यहूदियों के कैलेंडर में ईद फसा जो है ये बड़ी ख़ास ईद है। ये वो ईद है जब वो मिस्र की गुलामी से हमेशा के लिए आज़ाद हो गए थे। और हमें याद रखना है कि पहली ईद फसा जो है यहूदियों ने, बनी इस्राइल ने मिस्र के अंदर मनाई थी। और उस ईद के मौका पर कलाम फरमाता है कि उस रात फिरौन ने जब देखा कि पहलोठे मारे गए, पहले वो टाल मटोल करता रहता था, वो कभी मान जाता था और कभी मुकर जाता था, लेकिन उस रात जब ईद फसा उन्होंने वहां पर मनाई और खुदा ने कहा कि तुम एक जो बर्रा है अपने खानदान के शुमार के मुताबिक ले लेना
اور وہ نر ہو، یکسالہ ہو اور بے عیب ہونا چاہیے. اور تم اسے کیا کرنا؟ اسے اپنے گھر کے پیچھے ذبح کرنا، اور پھر تم اس کے خون کو اپنے گھر کی چوکھٹوں کے اوپر کس طرح لگانا؟ اوپر والے حصے میں دائیں اور بائیں دونوں اطراف میں لگا دینا. اور یاد رکھے میرے عزیزو، عید فصح جو بنی اسرائیل نے پہلی عید فصح مصر میں منائی تھی، اس عید فصح میں بھی صلیب کی تصویر وہاں پر موجود ہے. آمین. تم اس کے خون کو لگا لینا، اور جب موت کا فرشتہ گزرے گا تو جن جن گھروں کے اوپر برے کا لہو ہوگا، خدا نے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ گھر مصریوں کے ہوں یا اسرائیلیوں کے. خدا نے کہا تھا، شرط کیا تھی؟ جس جس گھر کے اوپر برے کا لہو لگا ہوگا، موت کا فرشتہ اس گھر کو چھوڑ جائے گا. ہیلیلویا. اور جن گھروں کے اوپر، جن چوکٹوں کے اوپر وہ لہو لگا تھا، موت کا فرشتہ وہاں سے گزر گیا. کیوں گزر گیا؟ کیونکہ خون کے اندر محافظت تھی، خون کے اندر گارنٹی تھی. ہیلیلویا. خون کے اندر نجات کی، زندگی کی گارنٹی تھی. جیسے میں نے شروع میں بھی یہ بات کہی کہ یسوع نے ہماری جان کو بچانے کے لیے اپنی جان دے دی ہے. اب آپ کے خون کے اندر آپ کی جان ہے، اور خون کے لیے عبرانی لفظ دام ہے، جس سے مراد جس کا مطلب قیمت ہے. یعنی یسوع نے اپنی جان، اپنے لہو کی قیمت دے کر ہمیں خرید لیا ہے تاکہ ہماری جانیں بچ جائیں. اب آج کے دن یسوع مسیح یروشلم میں داخل ہوئے. شاگرد حیران ہوئے کہ خداوند بار بار کیوں کہہ رہے ہیں کہ مجھے جانا ہے، لازمی جانا ہے. شاید وہ اس بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے تھے. اور اس حوالہ میں جو ابھی پڑھا گیا ہے، تلاوت کیا گیا، اس میں بھی شاگرد پورے طور پر اس بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے تھے. جب یسوع یہ بات کہہ رہے تھے کہ آج مجھے یروشلم میں جانا ہے، کیونکہ وہاں پر ایک بڑی بھیڑ آئی ہوئی تھی، کیونکہ تمام بنی اسرائیل جو تھے مختلف علاقوں سے، شہروں سے، ایون ملکوں سے وہاں پر اکٹھے ہو چکے تھے، اور وہ عید فصح جو ہے وہ سیلیبریٹ کرنے والے تھے، اور ایک بڑا رش تھا. اور جب لوگوں کو پتا چلا کہ یسوع مسیح وہاں پر آ رہا ہے، تو پھر لوگ جو ہیں یروشلم میں آتے ہیں. اور وہ یروشلم میں کیوں آتے ہیں؟ یاد رکھیں گے اس بات کو کہ وہ یسوع کو دیکھنا چاہتے تھے، کیونکہ یسوع نے لازر کو زندہ کیا تھا. ہیلیلویا. کس کو زندہ کیا تھا؟ لازر کو. اہل یہود کا ایمان ہے کہ انسان مرنے کے بعد اس کی جو روح ہے وہ 3 دن تک زمین پر رہتی ہے. اب لازر جو ہے وہ 4 دن کا مردہ تھا، یسوع نے اس کو زندہ کیا تھا. اب لوگ بڑے ایکسائٹڈ ہیں، لوگ بڑے پرجوش ہیں. وہ لازر کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں اور وہ یسوع کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں جس نے لازر کو مردوں میں سے زندہ کیا ہے. اور وہ بڑے پرجوش ہیں اور وہ بڑے ایکسائٹڈ ہیں. اور لکھا ہے 13ویں آیت میں، کھجور کی ڈالیاں لیں اور اس کے استقبال کو نکل کر پکارنے لگے، ہوشنا مبارک ہے. ہوشنا کا مطلب یہ نہیں ہے مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے. ہوشنا کا مطلب ہے ہمیں نجات دے، ہمیں رہائی دے. اب زبور کی وہ جو نبوت ہے وہ بھی یہاں پر پوری ہو رہی ہے. یسوع مسیح کے بارے میں زبور نویس بھی قلم بند کرتا ہے اس حوالے سے. ہوشنا. اب یہ جو بھیڑ ہے نا، یہ نعرے لگا رہی کہ ہمیں نجات دے. نجات کس چیز سے دے؟ کیونکہ جو رومنز تھے، رومن ایمپررز جو تھے، وہ ان پر ڈومینیٹ تھے، ان پر حکمرانی کر رہے تھے، وہ ان کے تسلط میں تھے، وہ ان پر ظلم کرتے تھے، وہ ان کے ساتھ، کیونکہ وہ سپر پاور تھے، اور وہ لوگ ان کے ظلم اور جبر کا شکار تھے، ان کی بربریت کا شکار تھے. اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یسوع مسیح وہ بادشاہ ہے جو ہمیں رومن سے چھڑائے گا، جو ہمیں رومیوں کی غلامی سے نجات دے گا. لیکن وہ اس بات کو نہیں جانتے تھے کہ یسوع مسیح جس نجات کے لیے آ رہا ہے وہ اس نجات سے کہیں بڑھ کر ہے، وہ اس آزادی سے کہیں بڑھ کر ہے جو یسوع مسیح دینے کے لیے دنیا میں آیا تھا. اور وہ ہوشنا کے نعرے لگا رہے ہیں. اور پھر مقدس کلام میں لکھا ہے 14ویں آیت، جب یسوع گدھے کے بچے پر ملا تو اسے اس پر سوار ہوا.
जब यीशु को गधे का बच्चा मिला, जब यीशु को गधे का बच्चा मिला तो उस पर सवार हुआ, जैसा कि लिखा है। अब ये वो नबूवत है जो ज़िक्रिया 9वें बाब की 9वीं और 10वीं आयत में लिखी है। वो क्या है, पढ़ दीजिए। ऐ सिय्योन की बेटी मत डर, देख तेरा बादशाह गधे के बच्चा पर, तेरा बादशाह गधे के बच्चा पर सवार होकर आता है। वाह, ये कैसी बात है। आपने देखा है बादशाह के पास लोग जाते हैं। हाँ जी, लोग किसके पास जाते हैं? बादशाहों के पास जाते हैं। बादशाह बड़े रूड होते हैं, बादशाह बड़े मूडी होते हैं। वो कहते नहीं, ले साहब दा मूड नहीं, इसलिए मैं उसको साइन नहीं कराए। अक्सर लोग कहते हैं जी वो साहब दा ले मूड ही नहीं सीधा। बादशाहों के मूड का तो आपको पता ही है, बड़ा सारा सिर ते टोप पाया होता है। वो पुराने जो बादशाह होते थे, कैसे वो चमकीले से कपड़े, हाँ जी, सुनहरी किस्म के हीरे लगे होते थे, बड़े तकब्बुर में घमंड में बैठे होते थे। फिरौन के बारे में मैं देख रहा था कि उसके जितने मुजस्मे बनाए गए हैं, उसकी गर्दन ऐसे है। कैसे है? यानी तकब्बुर की अलामत है कि वो तकब्बुर से भरा हुआ है, वो घमंड से भरा हुआ है। दुनिया की सारी हिस्ट्री आप देख लें, वो मिडल ईस्ट की हो या दुनिया के दूसरे ममालिक की, बादशाह हमेशा तकब्बुर से भरे रहते हैं। लेकिन ये बादशाह हलीम और फिरौतन है, और उसने ऐलान भी किया था, मुझसे सीखो क्योंकि मैं हलीम हूं, मैं फिरौतन हूं। यीशु मसीह हकीकी बादशाह है, वो खुदा का बर्रा है, और वो दुनिया के बादशाहों जैसा बादशाह नहीं है कि लोग उसके पास जाएं। वो खुद इंसानों के पास आया, इब्ने आदम खोयों को ढूंढने और निजात देने आया है। वो खुद आया है, और फिर गधे के बच्चे की सवारी करके आया है। सिकंदर आजम के साथ लोग बड़ी रिजेम्बलेंस देते हैं यीशु मसीह की, कि सिकंदर आजम जो है उसकी बड़ी बातें लोग करते हैं, उसको मसीह के साथ पेश करते हैं। मिसले मसीह भी उसको कहते हैं। वो कभी यीशु जैसा नहीं हो सकता। वो मर गया और उसकी कब्र आज भी दुनिया में है। यीशु मसलूब हुआ, दफन हुआ, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। यीशु जैसा कोई नहीं है। इसलिए कभी किसी ने नहीं कहा एंटी मूसा, एंटी इब्राहिम या कोई और बड़ी मुकद्दस हस्ती का नाम लेकर कभी किसी ने नहीं कहा। जब भी कहा जाता है एंटी क्राइस्ट कहा जाता है, वो खल्फ मसीह कहा जाता है, क्योंकि मसीह जैसा कोई और नहीं है। इसलिए इब्लीस कोशिश करेगा मैं उसकी मानिंद बनूं। अजीजों, वो हलीम और फिरौतन है। यीशु मसीह सलीब से नहीं डरता था। यीशु मसीह सलीबी मौत से भी नहीं डरता था। सलीब को उसने गले लगाया क्योंकि बाप की मर्जी थी। और यीशु ने पतरस को कहा था, ऐ पतरस, तलवार को म्यान में रख। क्या तू नहीं चाहता कि जो प्याला बाप ने मुझे दिया मैं उसे पीऊं? यानी मौत का प्याला, वो प्याला जो दुखों का प्याला है, वो प्याला जो अज़ियत का प्याला है, जो यीशु मसीह ने सलीब पर सहा। अजीजों, यीशु मसीह इस रोए जमीन पर गुनहगारों के लिए अपनी जान देने के लिए आया। और आज के दिन वो इसलिए दाखिल हुआ कि जो फसह का बर्रा है उसे आज के दिन यरूशलेम में लाया जाता था, और उस पर एग्जामिन होता था, उसको टेस्ट किया जाता था, उसके दांत चेक किए जाते थे, उसके हड्डियां चेक की जाती थी, उसके खुर चेक किए जाते थे कि कहीं ये ऐब वाला तो नहीं है। और मैं गौर कर रहा था कि उस वक्त के हाकिमों ने भी यीशु मसीह आजमाया गया, और उसे जब उसे पकड़ लिया, पकड़वा दिया गया, तो वो मुख्तलिफ अदालतों में से गुजरा, मुख्तलिफ जगहों पर से गुजरा, लेकिन वो बेऐब रहा। और हाकिम वक्त ने कहा कि मुझे इसमें कोई ऐब नहीं मिला। इससे मुराद यीशु मसीह खुदा का पाक और बेऐब बर्रा है। हालेलुया। वो लाखता था, वो मुकद्दस था, क्योंकि वो इंसान की मर्जी से, इंसान के इरादा से पैदा ही नहीं हुआ था। वो खुदा की पाक मर्जी से और रूह उसकी कुदरत से पैदा हुआ था, इसलिए वो बेऐब और पाक था। और आज के दिन वो यरूशलेम में दाखिल हुआ। सिय्योन की बेटी मत डर, देख तेरा बादशाह गधे के बच्चे पर सवार हुआ आता है। उसके शागिर्द पहले तो ये बातें न समझे, लेकिन जब यीशु अपने जलाल को पहुंचा तो उनको याद आया कि ये बातें उसके हक में लिखी हुई थी। मेरे अजीजों, आज खजूर की डालियां
इसकी भी एक बड़े मानी है इसके। ये जो खजूर की टहनियाँ आप लेकर आए हैं, और आज सारा दिन मैंने देखा सोशल मीडिया पर, फेसबुक हरी हुई सी सारी, एक ते कपड़ियां नाल है ते दूजी टहनियां दे नाल। खुदा का शुक्र है, इसके भी एक मानी है, एवं नहीं चुकी फिर दे खजूरां दी डालियां, इसके भी मानी है। बनी इस्राएल जब मिस्र की गुलामी से निकले, उनके हाथों में खजूर की टहनियां थी। इससे मुराद हमारा तवील और लंबा सफर खत्म हो गया। खजूर की डालियां आजादी और रिहाई की अलामत है। प्रेज गॉड। मूसा को खुदा ने इस्तेमाल किया फिरौन की गुलामी से निजात और रिहाई के लिए, लेकिन यीशु मसीह दुनिया और नस्ल इंसानी को गुनाहों की निजात और गुनाहों से और इब्लीस से रिहाई के लिए खुदा ने इस्तेमाल किया। खजूर की डालियां, खजूर की टहनियां जो आप लेकर आए हैं, आप लहराते हैं। अभी थोड़ी देर में हम जुलूस भी निकालेंगे, उसमें भी आप लहराएंगे। ये किस चीज की अलामत है? हमें निजात मिल गई है। होशाना का मतलब था हमें निजात दे, और खजूर की डालियां बताती हैं हमें निजात मिल गई है, हमें आजादी मिल गई है, हमें रिहाई मिल गई है, हमें छुटकारा मिल गया है। हमारी मुसीबतें, हमारे दुख, हमारी अजियत, हमारा खौफ और हमारी गुलामी का वक्त खत्म हो गया है। अब हम आजाद हो चुके हैं। इसलिए जो लोग अपने हाथों में ये टहनियां लेकर आए, वो अपने आप से सवाल भी करें कि क्या आपको निजात मिल गई है? क्या आपने तौबा कर लिया है? क्या आपने बपतिस्मा ले लिया है? क्या आप रूहुल कुद्स का बपतिस्मा आपको हो चुका है? क्या आप मुकद्दसों की जमात में शामिल हो चुके हैं? जरूर अपने आप से सवाल करें। और अगर नहीं आज तक आपने तौबा की और आपको निजात नहीं मिली, तो आज तौबा करके गुनाहों की माफ़ी के लिए आप खुदावंद के हुजूर बपतिस्मा लें, तो यकीनन फिर आप भी कह सकते हैं होशाना होशाना, और फिर खजूर की डालियां लहराकर आप इजहार करेंगे कि मुझे निजात मिल गई है। आमीन। और फिर कलाम खुदा में से हम देखते हैं उसके शागिर्द पहले तो ये बातें न समझे, लेकिन जब यीशु अपने जलाल को पहुंचा तो उनको याद आया कि ये बातें उसके हक में लिखी हुई थी और लोगों ने उसके साथ ये सलूक किया था। बस उन लोगों ने गवाही दी जो उस वक्त उसके साथ थे जब उसने लाजर को कब्र से बाहर बुलाया और मुर्दों में से जलाया था। इसलिए मैंने कहा कि लोग यीशु को भी देखना चाहते थे और लाजर को भी देखना चाहते। ये छंबा था। मैं पिछले दिनों आफ्ताब इकबाल है, एंकर है, वो प्रोग्राम करता है, वो लाजर के मौजज़े का जिक्र कर रहा था। यानी दुनिया और कौमें इस बात पर ईमान रखती हैं, मानती हैं कि मुर्दों को जिंदा करने वाला एक ही है और वो कलमाए खुदा यीशु मसीह है। वो लाजर का जिक्र कर रहे थे। आफ्ताब इकबाल ओकाड़ा के हैं, वो इकरार कर रहे थे कि यीशु मसीह मुर्दों को जिंदा करने वाला है। मुर्दों को वो जिंदा कर सकता है जिसके अंदर जिंदगी है। निजात वो दे सकता है जो लाखता है, वो पाक था और आज ही के दिन यरूशलेम में दाखिल होकर उसका शाहाना वालेहाना फातिहाना इस्तकबाल किया गया। और फिर एक और चीज आपको बताता चलूं, ईस्टर्न गेट से यीशु दाखिल हुए थे। सुने गौर से, ये बड़ी खास बात है। मशरकी दरवाजे से दाऊद ने ज़बूर में लिखा, रब खुदावन बादशाह है, ओ जलालदा उच्चे करो, उच्चे हो सब। दाऊद की यह नबूवत भी आज के दिन पूरी हुई थी। और फिर ईस्टर्न गेट उस दिन से आज के दिन तक बंद है। मशरकी दरवाजा यरूशलेम के अंदर। सुने गौर से, ये बड़ी खास बात है। और यह दरवाजा उस दिन खोला जाएगा जब यीशु मसीह बादलों की सवारी करके आएगा। उस दिन यह दरवाजा खोला जाएगा। उस वक्त के खलीफा थे एक मरवान, उन्हें नहीं पता था कि ये उनके हाथों खुदा काम उनसे करवा रहा है। खलीफा दोम थे, या उन्होंने क्या किया, इसको बंद करवा दिया और आज के दिन तक बंद है। और जब यीशु मसीह दोबारा आएंगे तो वो ईस्टर्न गेट खोला जाएगा। बदलां दे तख्त उत्ते बैठ गए यीशु राजा आएगा, सानू भी हवावां दे कटोले चढ़ाएगा। यीशु आएगा, उसका तख्त लगेगा उसी जगह पर जहां से यीशु उठाया गया, और दोबारा आएगा और उस जगह पर उसका तख्त कायम होगा।
वो दरवाज़ा आज के दिन तक बंद है और यीशु के आने तक बंद रहेगा, और जिस दिन यीशु आएंगे दोबारा खोला जाएगा। मैं ईमान रखता हूँ उस दिन में लोग खजूर की डालियाँ लेकर घूमेंगे, नारे लगाएंगे कि ये वो है जिसने हमें निजात दी है, इसने हमें छुड़ा लिया और इसी ने हमें बचा लिया है। सरों को झुकाएं और मिलकर गौर